वृंदावन की सुबह हल्की धूप में नहाई हुई थी। यमुना के तट पर शीतल हवा बह रही थी और कदम के वृक्षों से गिरती ओस की बूंदें धरती को चमका रही थी। नंदगांव की गलियों में ग्वालबाल अपने अपने घरों से निकल रहे थे। तभी नंदबाबा के आंगन से एक मीठी सी किलकारी गूंजी। छोटे से बालकृष्ण घुंघराले बालों में मोरपंख लगाए, कमर में पीतांबर बांधे, माखन से सने हाथों के साथ चौखट पर खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी शरारत भरी चमक थी मानो कोई नया खेल सूझ गया हो। यशोदा मैया भीतर मटकी में दही मथ रही थी। कृष्ण दबे पांव पीछे पहुँचे और लकड़ी की चौकी खिसकाकर उस पर चढ़ गए। नन्हे हाथ मटकी में डालते ही दही की धार किनारे से बहने लगी। तभी यशोदा मुड़ी और मुस्कराकर बोली, अरे लाला, फिर माखन चोरी? कृष्ण ने मासूमियत से आंखें फैलाकर कहा, मैया, माखन तो खुद ही बाहर आ रहा था, मैं तो बस देख रहा था। यह सुनकर यशोदा हंस पड़ी, पर कृष्ण को गोद में उठाकर बोली, चलो, आज तुम्हें पकड़ लिया। उधर बाहर ग्वालबाल प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण को देखते ही सबने पुकारा, कन्हैया, आज गाय चराने चलेंगे। कृष्ण झटपट यशोदा की गोद से फिसले और लकड़ी की बांसुरी उठाकर बाहर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बछड़े को देखा जो माँ से बिछुड़कर मिमिया रहा था। कृष्ण ने उसे सहलाया, माथे पर हाथ रखा और धीमे से बांसुरी बजाई। आश्चर्य! कुछ ही क्षणों में गाय आ पहुंची और बछड़ा खुशी से उछल पड़ा। ग्वालबाल विस्मय से देखते रह गए। जंगल के पास पहुंचकर कृष्ण ने मित्रों के साथ खेल शुरू किया। कभी गेंद फेंकते, कभी पेड़ों पर चढ़ते। अचानक उन्होंने सबको बुलाया और कहा, देखो, मेरी बांसुरी सुनकर क्या होता है। जैसे ही स्वर गूंजे, हिरण पास आकर ठहर गए, पक्षी डालियों पर शांत बैठ गए और हवा भी मानो थम गई। सब ओर एक दिव्य सा सन्नाटा छा गया। मित्रों ने ताली बजाई, पर कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। शाम ढलते ही सब लौट पड़े। यमुना किनारे सूर्य की लालिमा पानी में झिलमिला रही थी। कृष्ण चलते चलते किसी ग्वालबाल का हाथ थाम लेते, किसी को कंधे पर चढ़ा लेते। गांव पहुंचते ही यशोदा ने उन्हें गले लगाया और कहा, आज क्या क्या किया? कृष्ण ने भोलेपन से जवाब दिया, मैया, बस खेला और थोड़ा सा माखन खाया। यह सुनकर सब हंस पड़े। उस क्षण वृंदावन की हर गली, हर पेड़ और हर दिल बालकृष्ण की लीला से आनंद से भर गया।